सबसे पहले आपको शहर कायद से खबर देंगे। नागन चौरंगी के करीब डकैती की वारदात हुई। डाकुओं ने बच निकलने के लिए रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मुकाबले में दोनों डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 5 शहरी भी जख्मी हो गए। 5 शहरी जो है वो डाकुओं की फायरिंग की जद में आके जख्मी हुए। नागन चौरंगी के करीब ये वाकया पेश आया जब एक खातून शहरी और उनके साथ मौजूद अहले खाना के दीगर अफराद ATM से पैसे निकलवाने के बाद ATM मशीन से बाहर निकले तो उसके बाद शहरियों को डाकुओं की जानिब से लूटने की कोशिश की गई। इसी दौरान डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में एक खातून समेत जख्मी हुए। ताहम करीब ही मौजूद रेंजर एहलकारों ने बर वक्त तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड किया और 2 डाकुओं को मौके के ऊपर ही मार गिराया है। इन दोनों हलाक डाकुओं की ताहाल शनाख्त नहीं की जा सकी। अलबत्ता जख्मी होने वाले दीगर शहरियों के अंदर मोहसिन, आसिफ, सुदेश और दुआ नामी खातून शामिल हैं। इस सारे वाक़े के हवाले से न्यू कराची पुलिस की जानिब से जो है वो दीगर मजीद ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, जबकि मौके के ऊपर मौजूद तमाम शवाहिद लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल CCTV फुटेज भी हासिल कर ली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। कौमें वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि हुक्मरानों की करप्शन की वजह से तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर वीडियो पैगाम। कहा, मुझे 2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर फख्र है। ताकतवर को कानून के ताबिल लाना हमारी जिद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे भी कौम निकल आ जाती है। लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। जो करप्शन कौमों को तबाह करती है वो जब मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो करप्शन शुरू करते हैं वो कौम मकरूज होकर तबाह हो जाती है। इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती का मतलब कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर, और उसका मतलब जो ताकतवर करप्ट लोग जो मुल्कों को तबाह करते हैं, जो सारी इस वक्त डेवलपिंग वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं, उनके ताकतवर करप्ट लोग, इनको कानून के नीचे लेके मैं आज आपको कहना चाहता हूँ अपनी कौम को कि इंशाल्लाह जो अब हम इलेक्शन, जो नई चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अब लेके आ रहे हैं जो हमने आजमा ली हैं, दुनिया में टेस्टेड है, इसके साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी जो भी इलेक्शन जीतेगा उसको सारे कहेंगे जीता है, और जो हारेगा वो मान जाएगा हार। मुल्क बैंकरप्ट, सबसे बड़े खसारे अंदरूनी और बैरूनी, यानी रिकॉर्ड खसारे, और वो आप सिर्फ जो स्टेटिस्टिक्स देख लें आपके सामने आ जाएगा। कभी पाकिस्तान को इतना मकरूज नहीं था, लिहाजा वो बड़ा मुश्किल बात है जिसमें हमारी सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना ने हमारी मदद की। अगर वो भी ना मदद करते तब भी हम डिफॉल्ट करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को ठहरा दिया। सवाल किया, वज़ीर आज़म साहब, मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? हुकूमत को कुछ करके दिखाना होगा। महंगाई के सुनामी पर बिलावल भुट्टो फट पड़े, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, इमरान खान महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी लें और इस्तीफा देकर घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, करप्शन के खिलाफ मुहिम का झांसा देकर अवाम को चीनी के हुसूल के लिए लंबी कतार में खड़ा कर दिया गया। दुनिया भर के हुक्मरान अपने अवाम के फ़ायदे सोचते हैं और इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबों पर गौर करते हैं। वज़ीर आज़म साहब, लंगर खाने खोलने से गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, आपको कुछ करके दिखाना होगा। IMF के हुक्म पर टैक्सों का बोझ लादने वालों का अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की यौम तासीस पर तकरीर पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि 2.5 साल दौर में बेरोजगारी बढ़ी, अशिया ज़रूरिया में अरबों की करप्शन हुई, मुल्क से रोजगार खत्म हो गया। JUI ने कहा कि 2.5 साल में लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। 2.5
साल की कारकर्दगी पर आपको फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में 40 लाख लोग बेरोजगार करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में 400 अरब की चीनी, 225 अरब का आटा, 122 अरब की LNG और 500 अरब की दवा चोरी हुई। आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम खान की तकरीर पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा 2.5 साल में 14,000 अरब का कर्जा लेने पर फख्र नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। 1 करोड़ में से 1 नौकरी भी नहीं मिली, शर्म आनी चाहिए। 50 लाख घरों में से 1 भी घर ना देने पर आपको शर्म आनी चाहिए। मईशत, रोजगार और तरक्की तबाह करने पर आपको फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। JUI ने भी वजीर आजम की तकरीर पर सख्त रद्द अमल दिया। कहा तारीख के रिकॉर्ड कर्जे, मुल्क की तरक्की मनफी, तरक्याती काम मुकम्मल खत्म, चीनी माफिया की सरपरस्ती, गंदुम चोरों का साथ, दवाओं में अरबों का गबन, कश्मीर की सौदागरी, इसराइल को तस्लीम करने की मकरूह कोशिशें न्याजी सरकार की 25 साल जद्दोजहद की सियाह दास्तान है। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। लोग लाखों की तादाद में बेरोजगार हो चुके हैं। रियासत मदीना के दावेदारों को आवाम का कोई ख्याल ही नहीं। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, वफाकी हुकूमत ने NCOC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए सूबों को खत लिख दिया है। खत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा गया। खत में हिदायत दी गई है कि 5% से ज़्यादा मस्बत केसेस वाले अजला में तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। शाम 6 बजे के बाद से सहरी तक तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रखी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन हर किस्म की कारोबारी सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन 2 दिनों का तयन सूबे और वफाकी हकाइयाँ अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।